अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है लायरिका। लायरिका टैबलेट क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या इस्तेमालात हैं, क्या यूजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों को दी जाती है, कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में, और इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात या बुरे असरात आपके जिस्म पे आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है लायरिका टैबलेट। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूँ, साल्ट या फार्मूले की बात करूँ, तो वो है प्रीगैबलिन। प्रीगैबलिन बहुत ही अच्छी एक न्यूरोपैथिक, मतलब अगर आपको किसी भी किस्म की जिसको हम नर्व पेन कहते हैं, मतलब कि नर्व पेन जो आपकी जिस्म में हो रही होती है उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। न्यूरोपैथिक पेन्स जो होती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को, ज़्यादातर शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे पाँव में। जो पाँव का नीचे वाला हिस्सा होता है या पूरा पाँव जो होता है, ये टांगें होती हैं, वो सुन्न रहना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से उनके ऐसा महसूस होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, पाँव भारी हो रहा है, मतलब इस किस्म के जो मसाइल होते हैं जो आपके नर्व इश्यूज़ की वजह से हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का एंजाइटी या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उस कंडीशन को भी इस्तेमाल करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी हो गई, या आपको एकदम से अटैक, मतलब सीज़र का अटैक आता है, मतलब इस किस्म के झटके लगते हैं, तो इस कंडीशन में भी आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इसके अलावा जिस्म में अगर आपको दर्दें हैं, पट्ठों के अगर आपके मसाइल हैं, जोड़ों में दर्दें हैं, ख़ास तौर पे नर्व इशू की वजह से, तो भी ये दवाई आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर शैटिका के आप मरीज़ हैं तो उसमें भी ये दवाई ज़्यादातर इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि शैटिका में भी आपको नर्व का इशू, शैटिक नर्व का इशू आता है, जिसकी वजह से आपको पेन होती है। अब वो नर्व के इशू बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। नस दबना, आपकी नस दब सकती है, या फिर आपको मसल्स के टाइट होने की वजह से कोई मसला हो सकता है, मतलब इसकी भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। लेकिन अगर आपको इस किस्म का कोई भी मसला है तो उस कंडीशन को बेहतर करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना किस तरह से है, इसको यूज़ कैसे करना है और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो इसको आप खाना खाने के घंटे या 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कोशिश करें कि दिन में सिर्फ 2 टाइम लें या 1 टाइम लें। अगर आप बिल्कुल इस दवाई को शुरू कर रहे हैं तो आप इसको कम से कम डोज़ में इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है इससे आपको स्लीपिंग, मतलब आपका जो नींद आ सकती है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको काम है या फिर आप कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, मशीनरी चला रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये दवाई का इस्तेमाल ना करें। हमेशा तब करें जब आपने रेस्ट करना हो, रेस्टिंग फेज़ में जाना हो, क्योंकि इससे आपका सर चकरा सकता है या नींद भी आ सकती है आपको। तो ये कंडीशन जो है वो ये आपके साथ आप हो सकता है मसला, तो इसलिए आपने इसको तभी इस्तेमाल करना है जब आप रेस्ट कर सकें। मतलब ये दवाई खाने के बाद आप कोशिश करें कि रेस्ट कर लें, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कोई भी इशू नहीं है तो इट्स ओके। तो ये दवाई आप सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खुद से इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से, जो लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या क्या बुरे असरात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स आपको आ सकते हैं। तो अगर इसके बुरे असरात की बात की जाए, साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को जो सॉल्ट सूट नहीं करता दवाइयों का, तो उनको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो दवाई खाएंगे उनको थोड़ी देर बाद ही जिस्म पे ख़ारिश, दाने, लाल निशान या फिर सांस में तंगी, इस तरह के मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो ये एलर्जी की अलामत हो सकती है। तो अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो आप ये दवाई फ़ौरन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, तो आपके सांस मतलब धड़कनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, फास्ट, मतलब धड़कनें आपकी मतलब तेज़ हो सकती हैं अचानक से। इस किस्म की एंजाइटी, मतलब आपको जो है वो स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, ऐसे सर भारी भारी महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन लाइक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मिर्दे का मसला भी हो सकता है आपको। तो इसलिए आपने दवाई का इस्तेमाल कम से कम करना है और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इसको इस्तेमाल करना है।
तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।